मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था लेंजा और सिचन ने गार्डन के अंदर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी थी और उन्होंने उस आवाज़ का पीछा कर लिया था। अब आगे कुछ ही देर में दोनों एक साथ रुक गए। उनके सामने एक छोटा सा बच्चा था जो लेंजा की उम्र का ही था, लेकिन उन्हें उस बच्चे की शक्ल नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि विंग अपने घुटनों में अपना मुंह छुपाकर रो रहा था। लेंजा और सिचन उस पेड़ के पास जाते हैं जिसके नीचे विंग बैठा था। लेंजा और सिचन एक साथ विंग के कंधों पर हाथ रखते हैं। जैसे ही विंग को एहसास हुआ कि कोई उसके पास है, वो घबरा के ऊपर देखने लगा। विंग की नज़रें लेंजा और सिचन से मिली। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट चाइल्ड था। उसकी आंखें गहरी नीली थी, बिल्कुल मिसेस वी की तरह। ऐसी आंखों का कलर जल्दी से किसी भी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। सिचन ने तो पहली बार इतना ब्यूटीफुल चाइल्ड देखा था। विंग की आंखें नॉर्मल नहीं थी, ये स्पेशल थी। इसकी खासियत थी कि ऐसी आंखें सिर्फ वी फैमिली के ब्लड रिलेटेड चाइल्ड की ही हो सकती थी। लेकिन ये बात लेंजा और सिचन को नहीं पता थी, बल्कि ये बात तो सिर्फ यूएसए के लोग जानते थे क्योंकि वी फैमिली वहाँ फेमस थी। लेकिन वी फैमिली का चाइना में कोई वजूद नहीं था। वो तो पहली बार यहाँ आए थे अपना बिजनेस बढ़ाने। लेंजा को विंग में कोई खिलौना नज़र आ रहा था जिसके साथ वो खेलना चाहता था। सिचन विंग से पूछते हैं, तुम कौन हो? लेकिन विंग डर के मारे कुछ नहीं बोलता। फिर लेंजा सेम सवाल रिपीट करता है। विंग को लेंजा से डर नहीं लगता क्योंकि लेंजा उसी की उम्र का था और उसे उससे कोई खतरा फील नहीं हो रहा था। विंग लेंजा की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, मेरा नाम विंग है। मैं अपने मॉम और डैड के साथ घूमने आया था, लेकिन मेरे मॉम और डैड कहीं खो गए। मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा। सिचन पूछते हैं, तुम्हारे मॉम और डैड का क्या नाम है? विंग सिचन की तरफ देखता है, फिर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। लेंजा फिर से सिचन के सवाल को रिपीट करता है। इस बार भी विंग लेंजा के सवाल का जवाब दे देता है। विंग कहता है, मेरे मॉम का नाम मॉम है और मेरे डैड का नाम डैड है। विंग का जवाब सुनकर सिचन अपना माथा पकड़ लेता है, लेकिन लेंजा को विंग का जवाब सही लगा क्योंकि शायद वो भी कुछ ऐसा ही जवाब देता अगर उससे पूछा जाता तो। सिचन को समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे इस बच्चे को मेंशन से बाहर निकाल देना चाहिए या फिर इस बच्चे के बारे में अंकल को बता देना चाहिए? लेकिन अंकल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो भी तो इस क्यूट बच्चे को घर से बाहर निकाल देंगे। सिचन अपने दिमाग को शांत करते हुए विंग से कहता है, विंग क्या तुम खाना खाओगे? क्या तुम्हें भूख लगी है? विंग की आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो बिना सोचे समझे सिचन से कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। विंग की आंखों की चमक को देखकर सिचन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। सिचन लेंजा को थोड़ा साइड में ले जाता है और उससे कहता है, क्या तुम विंग को अपने पास रखना चाहते हो? लेंजा खुश होकर कहता है, हाँ ब्रदर, मुझे विंग बहुत अच्छा लगा। मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। सिचन कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, विंग को हमें सबसे छुपा कर रखना होगा। हम विंग के बारे में किसी भी सर्वेंट को या अंकल को नहीं बता सकते। लेंजा को ये गेम की तरह लगता है जिस गेम को वो खेलना चाहता था, इसलिए वो खुश होकर कहता है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सिचन कहते हैं, अभी हमें विंग को सबसे छुपाकर हमारे कमरे में ले जाना होगा। यहाँ पर विंग को कोई भी देख सकता है। लेंजा कहता है, विंग भी हमारे साथ हमारे कमरे में रहेगा? फिर तो बहुत मज़ा आएगा। सिचन कहते हैं, ज़्यादा खुश मत हो। अगर अंकल को इस बारे में पता चल गया तो डांट खाने के लिए भी तैयार रहना। लेंजा ये बात सुनकर पाउट बना लेता है। वो डांट तो नहीं खाना चाहता था, लेकिन वो इस क्यूट से बच्चे को अपने साथ रखना चाहता था। सिचन कहते हैं, ऐसी शक्ल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेंजा और सिचन वापस विंग के पास जाते हैं और उसे भी समझाते हैं कि उसे किसी के भी नज़र के सामने नहीं जाना।
नहीं तो सब उसे डांटेंगे और पुलिस को दे देंगे। विंग पुलिस का नाम सुनकर डर जाता है और कहता है मैं छुप कर रहूँगा। सिचेन पहले मैंसन के अंदर जाकर देखते हैं कि सब सर्वेंट क्या कर रहे हैं। वो देखते हैं सब सर्वेंट अपने काम में बिजी हैं और उनका रास्ता साफ है। सिचेन वापस गार्डन में जाकर विंग और लेंजा से कहते हैं उनके पीछे आने के लिए। सिचेन सबसे छुपाकर विंग को अपने और लेंजा के कमरे में ले जाते हैं। वो लेंजा से कहते हैं विंग के साथ बैठने के लिए ताकि वो विंग के लिए खाना ला सके। लेंजा और विंग एक साथ बेड पर बैठ जाते हैं और सिचेन किचन में चले जाते हैं। सिचेन को किचन में देखकर सैफ पूछते हैं सिचेन बाबा आपको क्या चाहिए? सिचेन कहते हैं मुझे कुछ स्नैक्स और एक गिलास दूध चाहिए। सैफ सोचते हैं कि अभी कुछ देर पहले ही तो इन्होंने ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो सिर्फ एक सर्वेंट थे। उन्हें तो सिर्फ ऑर्डर पूरा करना था, इसलिए उस सिचेन को स्नैक्स और दूध दे देते हैं। सिचेन खाने पीने का सामान लेकर कमरे में जाते हैं ताकि वो ये सारा सामान विंग को दे सके। कमरे में जाते ही सिचेन विंग के हाथों में दूध का गिलास पकड़ा देते हैं और सारे स्नैक्स विंग के सामने रख देते हैं। स्नैक्स देखते ही विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ये स्माइल देखते ही सिचेन और लेंजा का दिल मेल्ट हो जाता है। विंग को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी स्नैक्स खाने लगता है और दूध का गिलास खाली कर देता है। विंग अब लेंजा और सिचेन के साथ कंफर्टेबल हो गया था। सिचेन लेंजा के साथ साथ विंग को भी पढ़ाने के लिए बैठ जाता है। तीनों पूरा दिन कमरे में ही रहते हैं। वो कमरे में ही खेलते हैं और पढ़ते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे से विंग को सबकी नज़रों से छुपा लिया था। अब रात हो गई थी। तीनों बच्चे खुश थे और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। इधर मिस्टर और मिसेस वी की हिम्मत टूट रही थी। पुलिस भी विंग को नहीं ढूंढ पा रहे थे। मिस्टर वी तो बिजनेस मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पाए थे। जब उनका प्यारा बेटा खो गया, वो कैसे मीटिंग अटेंड कर सकते थे, जिसके कारण उनके हाथ से ये प्रोजेक्ट निकल गया। उन्होंने सोचा था कि वो अपना बिजनेस यहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनका दिल और सपना दोनों ही टूट गया था। इस शहर ने उनका सब कुछ लूट लिया था। छोटी सी लापरवाही से उनकी दुनिया ही उजड़ गई थी। मिसिस वी को तो संभालना भी मुश्किल हो रहा था। विंग का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इस शहर में मिस्टर वी की कोई जान पहचान नहीं थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। मिस्टर वी अपनी वाइफ से कहते हैं वाइफी हमें कल वापस जाना होगा। मिसिस वी गुस्से से अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। उन्होंने कहा हम अपने बेटे को ढूंढे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। एक तो आपके वजह से हमने अपना बेटा खो दिया और आप ढूंढे बिना यहाँ से जाने की सोच रहे हैं। क्या आप अपने बेटे से प्यार नहीं करते? काश मैं आपके भरोसे अपने बेटे को छोड़कर वॉशरूम नहीं जाती, तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आप पर भरोसा कर लिया। पता नहीं हमारा बेटा किस हालत में होगा। ऐसा कह के वो तेज तेज के रोने लगी। मिसेस वी की कही गई एक एक बात मिस्टर वी के दिल को छाने कर रही थी। लेकिन क्या उन्होंने जानबूझकर अपने बेटे का ध्यान नहीं रखा था? क्या वो चाहते थे कि उनका बेटा खो जाए? क्या वो अपने बेटे से प्यार नहीं करते थे? अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनके दिल में दर्द हो रहा था। उन्हें पता था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब वो क्या कर सकते थे? शायद उन्होंने ज़िंदगी भर का दर्द अपने हिस्से ले लिया था। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को एक अनजान शहर में खो दिया था, जहां उन्हें अपने बेटे से वापस मिलने की कोई राह समझ नहीं आ रही थी। ना उनके बेटे को पुलिस ढूंढ पा रहे थे, ना ही वो खुद ढूंढ पा रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी वाइफ से कुछ नहीं कहा और चुपचाप होटल रूम से बाहर निकल गए। मिस्टर वे होटल के गार्डन में चले गए और सोचने लगे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, लेकिन उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो काफ़ी देर गार्डन में ही रहते हैं। धीरे धीरे रात का अंधेरा गहरा हो रहा था और उससे ज़्यादा उनके दिल में अंधेरा समा रहा था। उनका सब कुछ यूएसए में था। वो ऐसे सब कुछ छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने कुछ सोचा और यूएसए में अपने असिस्टेंट पर कॉल लगा के बता दिया कि उन्हें कुछ दिन और यहाँ पर रहना पड़ेगा।
उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की। ऐसे भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं था। उनका असिस्टेंट उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। उनके असिस्टेंट ने उन्हें जल्दी वापस आने के लिए कहा, क्योंकि ऐसे उनके बिजनेस को काफ़ी नुकसान होता। मिस्टर वी ने अपने असिस्टेंट से कह दिया था कि वो 7 दिन बाद वापस आ जाएंगे। उन्होंने सोच लिया था कि वो 7 दिन में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे अपने बेटे को खोजने के लिए। अगर वो अपने बेटे को नहीं खोज पाए तो उन्हें कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। शायद उन्हें अपना सारा बिजनेस ही चाइना में शिफ्ट करना पड़े, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए ऐसा करना होगा। लेकिन बिजनेस शिफ्ट करना इतना आसान भी नहीं होता। पता नहीं कितने साल लग जाएंगे ऐसा करने में। फिर मिस्टर बी अपने आप पर ही गुस्सा करके कहते हैं, मुझे अपना बिजनेस शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं 7 दिन में अपने बेटे को ढूंढ लूँगा। वो बहुत ही भरोसे के साथ ये बात सोच रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता सबकी किस्मत में क्या लिखा है। हर सोची हुई बात पूरी नहीं होती। मिस्टर बी वापस होटल रूम में जाते हैं। मिसेस बी रोते रोते सो गए थे, लेकिन उनके गालों में आंसू के निशान अभी तक थे। ये देखकर मिस्टर बी का दिल बहुत दुख रहा था। जिनसे वो इतना प्यार करते थे, उनके आंसू का कारण वो खुद थे। लेकिन वो क्या कर सकते थे? सिर्फ अपने आप को कोस ही तो सकते थे। मिस्टर बी भी मिसेस वी के साथ आकर सो गए, इस उम्मीद में कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर लैन मैंसन में लैंजा, विंग और सिचैन भी सो गए थे। लैन कुरैन हर बार की तरह इस बार भी लेट घर आए थे और वो अपने नेफ्यू के बारे में पूछकर कि उन्होंने खाना खाया या नहीं, अपने कमरे में सोने चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग लैंजा और सिचैन टाइम से पहले उठ गए और तैयार होकर नीचे चले गए, ताकि उनके अंकल उनके कमरे में ना आए और उनका राज ना खोले। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। लैंजा और सिचैन विंग को कमरे से बाहर नहीं निकलने देते थे, इसलिए किसी को भी विंग के बारे में नहीं पता था। मिस्टर और मिसेस भी अपने बेटे को नहीं ढूंढ पा रहे थे, क्योंकि विंग तो लैन मैंसन के एक कमरे में था। अब पूरे 7 दिन बीत गए थे। मिस्टर और मिसेस वी को वापस यूएसए जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टर वी ने अपनी वाइफ को समझा दिया था कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे, अपनी ताकत को और बढ़ा के, ताकि वो अपने बेटे को ढूंढ पाए। इधर लैंजा और सिचैन की स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और उन दोनों को विंग के लिए डर लग रहा था। उन्होंने 7 दिन तो बहुत अच्छे से संभाला था, लेकिन आज तो उन्हें स्कूल जाना पड़ेगा। वो दोनों विंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो क्या कर सकते थे? स्कूल जाना भी तो ज़रूरी था। सिचैन स्कूल जाने से पहले विंग के पास गए और विंग को प्यार से समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस कमरे से बाहर मत निकलना, हमारे स्कूल से आने का इंतज़ार करना, हम साथ में खेलेंगे। विंग ने अपनी तोतली आवाज़ में कहा, चैन गगा, आपने कहा था कि आप मेरे मामा और डैडा को ढूंढने जाएंगे। क्या आप मेरे मामा और डैडा को ढूंढने जा रहे हैं? मुझे भी जाना है आपके साथ। मुझे अपने मामा के पास जाना है। लैंजा ने कहा, हम स्कूल जा रहे हैं। विंग ने कहा, मुझे भी जाना है स्कूल। मेरी टीचर मुझसे बहुत प्यार करती है। लैंजा ने कहा, तुम हमारे स्कूल नहीं जा सकते। लैंजा ने सिचैन का हाथ पकड़ा और बोला, ब्रदर जल्दी चलो, अंकल हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। सिचैन भी लैंजा के साथ चले गए और विंग उन्हें जाते हुए देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने मॉम और डैड की बहुत याद आ रही थी। सिचैन और लैंजा भी उन्हें ढूंढने में कोई मदद नहीं कर रहे थे, ऐसा विंग को लग रहा था। सिचैन और लैंजा अपने अंकल के पास पहुंच गए। अंकल ने पहले उन्हें स्कूल छोड़ा और फिर ऑफिस चले गए। सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। विंग कमरे में ही था। वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। एक छोटा सा मासूम कितने समय तक अपने आप को कमरे में बंद रख सकता था? अब तो उसे भूख भी लग रही थी और वो कमरे से बाहर जाना चाहता था। लेकिन उसे सिचैन की बात भी अच्छे से याद थी। उसके चैन गग्गा ने उसे मना किया था कमरे से बाहर जाने के लिए। कुछ समय बाद विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो कमरे से बाहर चला जाता है। वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था ताकि वो कुछ खाने के लिए ढूंढ सके, लेकिन एक सर्वेंट की नज़र विंग पर पड़ जाती है। उस सर्वेंट ने इतना क्यूट बच्चा पहले कभी नहीं देखा था।
उस सर्वेंट को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बच्चा मेंशन के अंदर कैसे आ गया। फिर भी उस सर्वेंट ने विंग को चेयर पर बैठा दिया और उसे कुछ खाने का सामान देकर खाने के लिए कहा। विंग भी स्नैक्स को खाने लगा। विंग को खाने का सामान देकर उस सर्वेंट ने लैन कुरैन को कॉल करके विंग के बारे में बता दिया। लैन कुरैन सर्वेंट की बात सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। एक बच्चा उसके इजाज़त के बिना उसके मेंशन में कैसे आ सकता था? क्या किसी गार्ड ने उस बच्चे को अंदर आने से नहीं रोका? लैन कुरैन सोचता है उसे जल्दी से ही मेंशन जाना चाहिए, तभी तो उस बच्चे के बारे में वो जान पाएगा। यही सोचकर वो अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। कुछ ही समय में लैन कुरैन मेंशन के अंदर पहुंच गया। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।